नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सशक्त निवेशक में। इस चैनल का मोटो है हर निवेशक को सशक्त करना। जब पैसे आपके हैं तो सोच और समझ भी आपकी होनी चाहिए। This channel is an attempt towards the learning and empowerment of the investors. Today we are going to discuss about an instrument which is government backed and investing in it attracts very less risk. आज हम बात करेंगे PPF की। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट है और इसमें निवेश करने पर काफी कम जोखिम होता है। आइए देखते हैं PPF की खासियत क्या क्या है। अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न्स थोड़े कम हो लेकिन सुनिश्चित हों और साथ ही रिस्क भी कम हो तो PPF बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है निवेश के लिए। ये आपको 7.1% का एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। ये दरें सरकार द्वारा तय की जाती हैं और ये बदलती भी रहती हैं। PPF का मैच्योरिटी ड्यूरेशन 15 साल का है और इसके बाद इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है विथ और विदाउट कंट्रीब्यूशन। विथ और विदाउट कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि 15 साल के बाद अगर आप अपने कंट्रीब्यूशंस कंटिन्यू करते हैं तो वो विद कंट्रीब्यूशन होता है और अगर नहीं तो फिर वो विदाउट कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो धनराशि है उसको आप नहीं निकालते, उसको ऐसे ही रहने देते हैं तो उस पर भी ब्याज दरें मिलती हैं। ये हुआ विदाउट कंट्रीब्यूशन। और अगर आप उसमें उस समय भी अगर आप जमा करते रहते हैं, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का इसका लिमिट होता है, तो वो होता है विद कंट्रीब्यूशन। अगर 15 साल तक आदमी निवेश करे इसमें और उसके 15 साल तक उसे ना निकाले, हम बात कर रहे हैं विदाउट कंट्रीब्यूशन की, तो एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार होता है जो कि 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास होता है। मैं आपको आगे एक एक्सेल शीट में ये कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। मैंने जो कैलकुलेशंस किए हैं वो विदाउट कंट्रीब्यूशन किए हैं। विद कंट्रीब्यूशन में ये डेफिनेटली अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि इसके और क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे अच्छी बात इस इंस्ट्रूमेंट की ये है कि ये ट्रिपल ई कैटेगरी या ट्रिपल ई स्टेटस एंजॉय करता है। इसका मतलब एग्जम्प्ट 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 कैटेगरी है। यहाँ पर आप जो इसमें डिपॉजिट करेंगे वो टैक्स डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80C। और उसके बाद जो इंटरेस्ट अर्न होता है और जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसके विड्रॉल पे भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा फीचर है इसका। साथ ही साथ ये आपकी इमरजेंसी नीड्स को भी केटर करता है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि आप पीपीएफ पे आप लोन उठा सकते हैं। अगर आपकी कोई इमरजेंसी नीड आई है तो आप सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अप टिल 6th ईयर आप लोन उठा सकते हैं इस पे। और 7th ईयर ऑनवर्ड्स आप पार्शियल विड्रॉल का प्रोविजन है। अगर इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी और या बच्चों की पढ़ाई के केस के लिए आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। जिसका लॉक इन पीरियड 15 साल का है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि 15 साल तक इसमें डिपॉजिट्स कंटिन्यूअसली हों। डिपॉजिट्स अमाउंट कैन वेरी फ्रॉम 500 to 1.5 lakhs, बट डिपॉजिट्स करना ज़रूरी है क्योंकि अगर इन केस किसी साल डिपॉजिट्स नहीं होते हैं तो फिर आपका जो अकाउंट है वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। आप पे 500 रुपये की पेनाल्टी लगती है और उसके बाद ही फिर आप आगे के डिपॉजिट्स कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कंटिन्यूएशन में 15 साल तक आप इन्वेस्ट करें। आइए समझते हैं पीपीएफ में पैसे डाल करके आदमी कितने पैसे इकट्ठा कर सकता है। मैंने एक ये पीपीएफ कैलकुलेटर बना रखा है और मेरा असम्पशन ये है कि 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपीस पर ईयर का इन्वेस्टमेंट हम इसमें करेंगे और ये एटीसी के अंडर कवर्ड भी है। यहाँ पर जो मैं एनुअल रिटर्न ले रहा हूँ 7.10 का है। ये करंट का रिटर्न है और इसको मैंने प्रोजेक्ट किया है कि अगले 15 ईयर्स तक यही रिटर्न रहेगा। आज हम ये भी देखेंगे कि पीपीएफ में अमाउंट डालने के बाद कितना अमाउंट हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं और पीपीएफ विड्रॉल को डिफर करके बाय 5 ईयर्स और 10 ईयर्स आदमी और कितना ज़्यादा पैसे उससे बना सकता है। ये एक तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहले आकर के देखते हैं। देखिए मैंने ये माना है कि 1.5 लाख रुपए हमने अभी डाले और अभी का रिटर्न 7.10% है। इसके बेसिस पे दिस इज द इंटरेस्ट व्हाट वी विल बी अर्निंग and this will be the amount after a years और this will be continuing for 15 years। 15 साल तक ये चलता रहेगा और तो 15 साल के एंड में हमारा अमाउंट जो हो चुका रहेगा that will be around 40,68,209। राइट। ये इस ड्यूरेशन में हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा ये मैंने एक समरी शीट बना रखी है। बस यहाँ पे हमको एंटर करना है 15 और हाँ तो
22,50,000 के अराउंड हम इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे और 18,18,209 से ये वैल्यू अप्रिशिएट होगी। टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड विल बी अराउंड 40,68,209। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पीपीएफ विड्रॉल को हम डिफर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफर करते हैं, आगे हमको इसमें पैसे नहीं डालने हैं, इसको सिर्फ डिफर करना है। तो 5 साल से अगर आप डिफर करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे 20th ईयर में दिस कॉर्पस विल बी अराउंड 57,32,587। इफ वी डिफर इट बाय 5 more years it will be around 80,77,891 एंड 30th ईयर में, इनफैक्ट 29th ईयर में ही ये 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक आदमी अगर अपने 30th एज से इन्वेस्टमेंट चालू करता है पीपीएफ में, तो बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही विल बी सिटिंग ऑन अ ह्यूज कॉर्पस ऑफ मोर देन अ करोड़ अपार्ट फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर सेविंग्स। आप 30 साल, 15 साल आपको बस पैसे लगाने हैं और 30 साल तक, अपने रिटायरमेंट तक, आपके पास काफी बड़ी धनराशि सिर्फ पीपीएफ के थ्रू ही एक्यूमुलेट हो सकती है। तो और इसके फायदे भी कई हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसके इंटरेस्ट पे ना आपको कोई टैक्स देना है, ना ये फाइनल अमाउंट्स पे आपको कोई टैक्स देना है। इनफैक्ट जितने साल, 15 साल तक आप 1.5 लाख अगर इसमें डालते रहेंगे तो आप टैक्स बेनिफिट पीपीएफ अकाउंट पे एक्स्ट्रा अवेल कर सकते हैं। तो ये, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये रिस्क फ्री रिटर्न है। दिस रिटर्न्स आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 7.10 आपको गारंटी नहीं करती, बट जो रिटर्न्स हैं वो रिस्क फ्री हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेविंग्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में ये इन्वेस्ट हो रहा है। तो रिस्क जो है वो बहुत कम होता है। तो जो लोग रिस्क अवर्स होते हैं, जो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, इनफैक्ट हर आदमी को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कुछ आप रिस्की एसेट्स लीजिए, बट एक पोर्शन आपका हमेशा कंप्लीटली डेडिकेटेड होना चाहिए रिस्क फ्री एसेट्स में। तो आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे पीपीएफ को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, और ये खुद में इतनी पोटेंशियल रखता है कि आपको एक जबरदस्त रिटर्न्स कमा करके दे सकता है। बस आपको इसको समय देना है। 15 साल का इसका लॉक इन है। इस 15 साल में आपको इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करना है। बेयर मिनिमम अमाउंट 500 है, अप टू 1,50,000। अगर आप किसी साल नहीं करते हैं तो उस साल का आपका ये अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है, फिर आपको एक 500 रुपीज की पेनाल्टी लगती है। तो आप ये इंश्योर करें कि आप इसमें कंटिन्यूसली हर साल कुछ अमाउंट इन्वेस्ट जरूर करें, और हो सके तो 1,50,000 जो मैक्सिमम है वही अगर इसमें आप करेंगे तो एक बहुत अच्छा अमाउंट आप आगे के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसमें पीपीएफ में अपने एलोकेशंस जरूर करें। जरूरी नहीं है 1,50,000, कुछ पार्ट करें, बट जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को देखते हुए मैं कहूंगा कि आप इसको एक बार अपने पोर्टफोलियो में इस चीज को भी कंसिडर जरूर करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप आगे कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं। मैं अपने तरफ से उन पे तैयारी करके आऊँगा, और आपके व्यूज़ भी मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही अपने व्यूज़ यहाँ लिखें और एक्सप्रेस करें। ये काइंड ऑफ मोटिवेशन है मेरे लिए, ताकि मैं आगे ऐसे ही और काम कर सकूँ और खुद भी सीखूँ और आप सबके साथ भी वो चीज़ें शेयर कर सकूँ। थैंक यू।